अरे न्यारे के है, चल प्रसाद ले, भोग लगा। देवी माँ इंतजार कर रही है। यूँ लीजिए मासा। सुखी रहो। खुश रहो। खुश रहो। दादी साहब, आपने पहले दवाई दे देती हूँ, उसके बाद खाना परोसती हूँ। मासा, आप दही के साथ पराठा लेवेंगी ना? और चाय बिना शक्कर की लेवेंगी, है ना? देव, वसु आज अचानक ऐसे, कल रात को कुछ हुआ है क्या? दादी साहब की तीसरी शर्त है कि मासा वसु को बहू के रूप में अपनाए, पर मासा ने कुछ नहीं कहा, मुझे बस इतना ही बताया। यूँ लीजिए मासा, आपकी चाय। माँ साहब, आपने खाया नहीं पराठा? यूँ तो ठंडा हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं आपने दूसरा दे देती हूँ। मासा तो पूरी थाली वैसे के वैसे ही छोड़ के चली गई। लागे मासा ने ऑफिस का कोई काम याद आ गया होगा। कोई बात नहीं, मैं कमरे में ले जाती हूँ उनका नाश्ता। आप खाइए दादी साहब। क्या हो गया है वसुधा को? सुबह से मासा की रट क्यों लगा के रखी है उसने? समझ भी नहीं आ रहा है हमें। माँ साहब, मैं आपका नाश्ता लेकर यहीं आ गई। इससे पहले चाय ठंडी हो जाए, आप पी लीजिए। ये कैसा मजाक है वसुधा? हमें मासा बुलाने का हक तुम्हें किसने दिया? ये अधिकार सिर्फ हमारे बेटे और हमारी बहू का है, और तुम हमारी बहू नहीं हो। तुम सिर्फ हमारे बेटे की पत्नी हो, इसलिए अब तक जो पुकार रही थी वही पुकारो। ऐसे सपने मत देखो जिन्हें हमें तोड़ना पड़े। हरी को दादी साहब की तीसरी शर्त बताए देवियों को। वो अपना ऑपरेशन करवाने के लिए राजी हो जावे, इसीलिए मैंने बस आपकी बहू नहीं वसुधा, हमारी बहू बनने का सपना अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीते जी तुम्हें अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। माँ साहब, वसु, देखो दाई साहब क्या हो गया? डॉक्टर साहब, हाँ, माँ जी साहब को नाश्ता करते करते अचानक उल्टी होने लगी है। अब उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। जी प्लीज प्लीज आप जल्दी आ जाइए। दादी साहब, जी साहब को क्या हो गया? देव, जल्दी से लेटाओ। लेटिए।
अरे राम जी मानिसा ने क्या हो गया? देव, ऑक्सीजन मास्क लगाओ। अरे नहीं, अरे ना लगाना हमारे को। दादी साहब मैं आपकी कोई जिद नहीं मानूंगा। अरे छोड़ दो। अरे ये कर रहे हो सब के सब। हमारी शरत हे माता रानी, रास्ता दिखाइए, माजी सा की रक्षा कीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी। डॉक्टर साहब क्या बात है, दादी सा ने हुआ क्या है? मुझे आप लोगों से बात करनी है अभी। आप लोगों को अंदाजा भी है कि पेशेंट की हालत कितनी नाजुक है। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? इन्हें कुछ हो जाने का? डॉक्टर, दरअसल माजी साहब ने हमारे सामने 3 शर्तें रखी है, उसमें से 2 शर्तें पूरी हो चुकी है। जब तक तीनों शर्त पूरी नहीं हो जाती वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। बस अब तीसरी शर्त। प्रभात जी, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? और फिर ऐसी कौन सी शर्त है जो इनकी जिंदगी से बढ़कर है? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि या तो आप इनकी शर्त पूरी कर दीजिए और नहीं तो इनके डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की तैयारी कीजिए। मैं पेशेंट को मॉनिटर करके आता हूं। एक्सक्यूज मी। हमारी खुशियों के लिए दादी से अपनी जिंदगी कुर्बान करने चली। हे माता माई, ऐसा अनर्थ होने से बचा लीजिए। दादी साहब की तीसरी शर्त है कि मासा वसु को बहू के रूप में अपनाएं। आप लोग यहीं रुकिए, मुझे तुम्हारी मासा से बात करनी है। अब तो हद ही हो गई चंदा। माजी सा की हालत दिन ब दिन हर पल बिगड़ती जा रही है और तुम हो कि अपनी जिद लेकर अड़ी हो। किसी के सब्र का इतना भी इम्तिहान लेना ठीक नहीं है चंदा। माजी सा की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम उनकी तीसरी शर्त मान क्यों नहीं लेती? क्योंकि हम नहीं मान सकते हैं साहब। वो चाहती है कि हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले, और वो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है चंदा? आप जानते हैं साहब, चंदा, मैं और माजी सा तुम्हारे इन अंधविश्वासों के कारणों को नहीं मानते। आपके लिए होगा अंधविश्वास। हम गुरुजी की हर एक बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि जिस दिन हमने वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, आपकी जान को खतरा है साहब। खतरा आता है तो आने दो चंदा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा ना। साहब,